क्या है किन्नरों से मिले 1 रुपये का महत्व? ये है सिक्का लेने का सही तरीका। भारत मान्यताओं का देश है और दुनिया भर की मान्यताएं हमारे देश में मानी जाती हैं। हर प्रांत, धर्म, जाति और व्यक्ति की अलग मान्यताएं। कुछ मान्यताएं इतनी गहरी है कि वो धर्म और प्रांत की सीमा तोड़ देती है, और ऐसी ही है किन्नरों से सिक्का लेने का रिवाज। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई किन्नर आपको अपने पास से 1 रुपये का सिक्का दे दे तो आपकी किस्मत खुल जाएगी और धन की वर्षा होने लगेगी। पर क्या ऐसा होता है, और किन्नरों से पाया एक सिक्का आपके ग्रहों की दशा और दिशा बदल सकता है? इसे एक टोटके की तरह माना जाता है, और ऐसा भी देखा गया है कि लोग सिर्फ इस एक सिक्के का बिजनेस करने लगते हैं। मैं खुद वृंदावन गई थी, जहां एक थर्ड जेंडर महिला खड़ी होकर सिक्के बांट रही थी। उसके साथ वाले लोग मंदिर में आने जाने वाले लोगों को पकड़ पकड़ कर सिक्का लेने के लिए फोर्स कर रहे थे। ये देखकर बहुत अजीब लगा, और ऐसा कौन सा टोटका है जिसके लिए इस तरह से फोर्स करना सही है? क्या है 1 रुपये के सिक्के का सच? मयूरी ने अपने पास्ट के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने चेला प्रथा का पालन किया था और ताली बजाना भी सीखा था। उन्हें किन्नरों के कई रिवाजों की भी जानकारी है, और किन्नरों के साथ डेरे में रहकर उन्हें काफी कुछ पता चला। 1 रुपये का सिक्का भले ही आज किराने की दुकान पर कोई खास मान्यता नहीं रखता हो, लेकिन ये किन्नरों की दुनिया में बहुत ज्यादा मान्य है। लोग अक्सर मयूरी से 1 रुपये का सिक्का मांगते हैं। उन्होंने कहा कि यह सच है कि 1 रुपये का सिक्का अच्छी किस्मत का प्रतीक समझा जाता है, लेकिन वह तभी जब सही से दिया जाए। उन्होंने एक किस्सा भी बताया। मैं हरिद्वार में अपनी सहेली के साथ बैठी हुई थी और वहाँ एक बूढ़ी औरत आकर बार बार मेरे पास से गुजर रही थी। मैंने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो उसने कहा कि मैं बस उसे 1 रुपये का सिक्का दे दूं और उसके बदले में वो मुझे 100 रुपये दे देगी। उसने बताया कि उसे बहुत दिक्कत है और घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। तब मैंने उसे सिक्का दिया और वह खुश होकर चली गई। मयूरी को इस बात से आश्चर्य होता है कि लोग यह समझते हैं कि उनका दिया हुआ एक सिक्का लोगों की मुश्किलें दूर कर देगा, लेकिन जब मान सम्मान देने की बात होती है तब कम्युनिटी के लोगों को दूर कर देते हैं। कम्युनिटी के लोगों का काम सिर्फ दुआएं देना या भीख मांगना समझा जाता है। अब इसे समाज की दोहरी मानसिकता ही कहा जाएगा कि लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहे मेरी बातें याद रखना से।